तो आज हम लोग का विषय है आदिवासी समाज कितना स्वतंत्र था पहले, और जब ये गुलाम हुआ तो उस समय इसकी स्थिति क्या हुई, यानी उपनिवेशवाद का क्या असर पड़ा किस पर, आदिवासी समाज पर। ठीक है, तो आपको कुछ बोर्ड पर दिख रहा है लिखा हुआ? हाँ आचार्य जी। क्लियर स्क्रीन नहीं आ रहा है? आचार्य थोड़ा पीछे से दिखाइए। क्या चीज? स्क्रीन नहीं आ रहा आचार्य, थोड़ा सा आचार्य जी पीछे से दिखाइए। पीछे से दिखाइए, पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं। अच्छा, देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा आचार्य है? जी थोड़ा सा और पीछे। आचार्य जी पीछे जाके बैक कैमरा ऑन करके दिखा दो। अच्छा रुको, तब वही करते हैं फिर। ठीक है, अब आ रहा है कुछ? देखो तो। अभी भी आचार्य आधा ही दिख रहा है। अब देखो तो। आधा ही दिखता है। क्या दिख रहा है? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, हाँ आचार्य जी। और क्या दिख रहा है? आदिवासी समाज। समाज। ठीक है, तो पहले हम यही देखते हैं आदिवासी कौन थे। तो देखो यहाँ से आदिवासी लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ आचार्य जी। हाँ आचार्य जी। क्लियर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ आचार्य जी। देखोगे देश के वन प्रांतों लिखा हुआ है, नहीं में दिख रहा रहने वाले, देश के वन प्रांतों में रहने वाले कुछ जातियां। तो जगह कहाँ हुआ? वन प्रांत। कहाँ रहने वाली? वन में। वन प्रांत। जो अभी भी प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं और रीति रिवाज अपनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आदिवासी कहाँ रहते हैं? वन प्रांतों में रहते हैं। वन प्रांतों में। और किस तरह की परंपरा रीति रिवाज को अपनाते हैं? प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं। ठीक, अब है देश के विस्तृत, देखना, पश्चिम भाग भारत का, मध्य भाग, दक्षिणी, पूर्वी और एवं उत्तर पूर्व, इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं ना। चाहे वह असम हो, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, ये सब क्या कहलाता है? उत्तर पूर्व कहलाता है ना, नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स। ठीक है, क्षेत्रों के क्या थे? मूल निवासी थे। ठीक है, हैं भी, थे भी, हैं भी। ठीक है, अब देखो ये लोगों की जो समान भाषा, सब लोगों की लगभग भाषा मिलती जुलती है, आदिवासियों की संस्कृति एवं प्रथाओं, दिख रहा है? हाँ आचार्य जी। प्रथाओं के माध्यम से परस्पर यानी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ आचार्य जी। तो वन प्रांतों में जो जनजातियां रहती है, जो जातियां रहती है, उसे ही हम मूल रूप में क्या कहते हैं? आदिवासी। कौन कौन सा क्षेत्र हुआ ये आपने देख लिया? क्या उनकी भाषा है, क्या परंपरा है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले वो भोजन कैसे चलाते थे, आजीविका का साधन क्या था, क्या प्रकृति थी उनकी, आदिवासियों की। ठीक है, तो आदिवासियों के प्रकृति क्या थी? तो पहला था
देखो, चार प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आदिवासियों की इस जगह देखो प्रकृति लिखा हुआ होगा, ठीक है। हाँ आचार्य। शिकार एवं संग्रहण। संग्रहण। दूसरा क्या है प्रकृति? झूम खेती। झूम खेती। तीसरा क्या है? अस्थाई अस्थाई खेती। स्थायी खेती। और चौथा क्या है? पशुपालन। वेरी गुड। तो ये चार पर हम लोगों को अध्ययन करना है। ये इन लोगों की कौन सी प्रकृति थी? आजीविका। आजीविकाओं की प्रकृति। आजीविका की प्रकृति, बहुत अच्छा बताया। आजीविकाओं की प्रकृति थी, ठीक है। अब है कि शिकार एवं संग्रहण क्या होता है, ये तो आपको मालूम होगा। आपके देखो पेज नंबर 38 पर लिखा होगा कि भाई शिकार और संग्रहण, शिकार करना और उसको फिर से क्या करना? संग्रह करना, यही है शिकार एवं संग्रहण, ठीक है। तो क्या करते थे कि शिकार करते थे वन में, और वन का जो उत्पादन होता था, वन में जो कंद फल मूल ये सब होता था, उसको एकत्रित कर, संग्रहण माने एकत्र करना, ठीक है। उसको एकत्रित कर जीवन यापन करते थे। इस पंक्ति को नोट करते जाना। अनेक क्षेत्रों में लिखा हुआ है कहीं पर? हाँ आचार्य जी। हाँ तो आचार्य जी। नोट कर लो। अनेक क्षेत्रों में आदिवासी शिकार तथा वन्य उत्पादनों को एकत्रित कर जीवन यापन करते थे, ठीक। उनके अस्तित्व के लिए, फिर ये भी पंक्ति नोट करना है, उनके अस्तित्व के लिए जंगल अनिवार्य थे। बिना जंगल का वो जी नहीं सकते थे। वे जंगलों से कंदमूल, फल, शहद तथा औषधियों के लिए जड़ी बूटियां एकत्रित करते थे। वे या तो इन वस्तुओं का स्वयं सेवन करते थे या नहीं तो बाजार में बेच देते थे। और जो चीज़ उनको जंगल में नहीं होता था वो उसको बेच करके पैसे से बाजार से खरीद लाते थे। मान लो चावल नहीं होता है कहीं, तो वो क्या करेंगे? जंगल की लकड़ी ही बेच देंगे, और उस लकड़ी के बेच करके जो पैसा होगा उससे क्या खरीदेंगे? चावल खरीद लेंगे, ठीक है। तो रहने का जगह भी जंगल, और जीविका का आधार भी क्या चीज? जंगल। जंगल। शिकार करना और सब वन उत्पाद का संग्रह करके उसकी अपनी आजीविका चलाना। किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है आचार्य। नहीं है आचार्य जी। अब एक झूम खेती है ना, झूम खेती। ये झूम खेती क्या है ये देखना है। तो झूम खेती होता है एक तरह से, इसको कहते हैं घुमंतू खेती, ठीक है ना। क्या कहते हैं? घुमंतू खेती। घुमंतू खेती। तो अब हम देखेंगे ये झूम खेती क्या होता है। तो झूम खेती भी एक उनका आजीविका का माध्यम था। शिकार करना तो माध्यम था, मछली पकड़ना ये भी उनका आजीविका का माध्यम था। और ये लोग झूम की खेती क्या करते थे इसको थोड़ा विशेष रूप से समझना है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, जो पहले बोर्ड पर लिखा हुआ था। कोई दिक्कत? हम इसको भेज देंगे, ठीक है। इसको हम बाद में भेज देंगे। तो पहले हम समझेंगे ये झूम की खेती क्या है। ठीक है आचार्य। आप लोग कोई बता सकते हैं झूम की खेती? नो सर। देखो झूम जिस खेती, जगह की सर मैं बताऊं, हाँ बोलो। समाप्त हो जाते थे वो दूसरे जगह चले जाते थे खेती हाँ, करने के लिए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा बताया। झूम खेती, देखो झूम खेती, मान लो इस खेती में थोड़ा सा क्या है कि ये जंगल है पहले, ठीक है। इस जंगल को ए नाम का मान लो क्षेत्र है, यहाँ जंगल है पहले से, जरा समझते जाना। ये जंगल है, इस जंगल को पहले काटा जाता था,
ये काट देता था, ठीक है, काट देगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, जंगल सूख जाएगा, सूखेगा ना लकड़ी, यस सर। सूखेगा जैसे इसमें आग लगा देगा, ठीक है, आग लगाएगा तो क्या बनेगा, राख, क्या बन जाएगा, राख। राख। इसके बाद राख में ये क्या करता था, जमीन को जोतता नहीं था, इसको कहा जाता खुरचना। क्या कहा जाता है, खुरचना। ख में हर्षु का, र च न का, खुरचना, खुरचना, ठीक है ना। ये इसको जमीन को खुरचते थे, कोड़ते थे, ठीक है, और इसमें बीज को छिड़क देते थे, छिड़कना, बीज को, एक बोना शब्द है ना, हालांकि बोना भी लिख सकते हो, लेकिन झूम की खेती के लिए विशेष है छिड़कना, ठीक है। बीज को पहले देखो, पहले जंगल को क्या किया, काटा, उसमें जंगल में क्या लगाया, आग लगाया, आग। हो गया, बन गया क्या चीज, राख। और राख में क्या करेगा, काहे हंस रही है खुरचना। पलक, नहीं समझ में बात आ रही है क्या, नहीं सर, आ गया समझ में। हाँ। पेड़ काटा, सर आ गया, आ रही फिर है, जलाया, फिर राख बन गया, उसके बाद उसको पूरा खुरच दिया, फिर उसके जैसे अंदर ही बीज राख छिड़का। बना, इस जमीन को क्या करेगा, खुरच देगा, यानी कुछ न कुछ कोड़ने वाला काम, ठीक है ना, कोड़ना समझते हैं ना, हाँ सर। जैसे हल हाँ, चला सर। करके इसको ये किया जाता है मिट्टी को, उसके बाद इसमें बीज को क्या किया, छिड़क, बिखेरना, छिड़कना है। छिड़कना या बिखेरना, क्या होता है एक शब्द, बिखेरना, ठीक है, बिखेरना, हाँ सर। बीज को बिखेर दिया या छिड़क दिया। अब क्या होगा, मानसून की बारिश होगी, होगी ना, बारिश Yes, होगी, sir. ये बीज उग आएगा, फसल हो जाएगा, फिर ये काट लेगा फसल को, थोड़े देर तक यहाँ 1-2 साल खेती करेगा, यहाँ से हट जाएगा, फिर चलाया यहाँ पर, यहाँ के जंगल को फिर काटेगा, ठीक है, फिर वही काम, ये बी वाले क्षेत्र में काटेगा जंगल को, फिर आग लगाएगा, उसके बाद राख में उसको खुरचेगा, फिर बीज छिड़केगा, फिर उसमें मानसून की बारिश होगी, फिर फसल काटेगा, फिर 2-3 साल खेती करेगा, छोड़ देगा, इस जगह को भी छोड़ दिया, इस जगह को भी छोड़ दिया, इस तरह ये आगे बढ़ता गया, और 12-13 साल, कभी 18 साल के बाद फिर वो इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है, तब तक ये फिर जंगल क्या हो जाएगा, उगा जाएगा, फिर जंगल को काटेगा, फिर राख, इसी तरह का उसका प्रक्रिया, घूम घूम करके खेती करना, सरल भाषा में समझ लो, घूम घूम कर खेती करना, ठीक है। तो इसको, इस खेती का नाम, दूसरा नाम क्या है, घुमंतू खेती, क्या नाम है, घुमंतू खेती। घुमंतू खेती। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, नहीं है सर जी। नो सर।